हाँ जी, जो भी राजस्थान में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो के साथ जुड़ें। और बीएसटीसी का ये पुराना प्रश्न पत्र है सर, किस वर्ष का है जल्दी बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। काफ़ी समय से हम बीएसटीसी पीटीटी की वजह से तैयारी करवा रहे हैं, इस बार भी करवाई जाएगी। निश्चित तौर से आपको प्रत्येक टॉपिक से संबंधित वीडियोज़ मिलने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे और इसी फेसबुक पेज पर। तो विद्यार्थियों, जिसने भी अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी यूट्यूब पे पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़े। और जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एकदम ऑथेंटिक और सही तरीके से आप तक जानकारी देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए साथियों, ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं बीएसटीसी 2016 का आपके सामने है। 2023 का, 22 का, 21 का और मैंने 19 का भी करवाऊंगा, 20 का भी करवाऊंगा। 2018 का प्रश्न पत्र मैंने डाल दिया है, 17 का भी डाल दिया है। तो जल्दी ही जो मॉडल पेपर है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय जो है वो जाता है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का मुख्य जो कारण था वो क्या थी, संयोगिता थी। आपने सुना होगा ऐसा प्रश्न, तो इजी प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 वर्ष के अंदर होता है। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है। तो ये दोस्तों विजय सिंह पथिक करेक्ट आंसर रहेगा, विजय सिंह पथिक के काल के नेतृत्व में होता है। उसके बाद राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ जो है वो दोस्तों आपके बता देता हूँ, नसीराबाद अजमेर से होता है। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, इनके दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसके समय में हवेंगसान यानी युआन च्वांग राजस्थान आया था। इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के समय आते हैं। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो कछवाहा वंश जो है इसने ही शासन किया था। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, तो वो कौन सी थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जनरल जो जीके होता है आपका, स्टैटिक जीके राजस्थान का, वो आप पढ़ के जरूर जाएं। सर वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए, बिल्कुल करवा देंगे। उसके बाद राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है। तो 50%, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है वो लमसम आपके 30 के समथिंग हो सकती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान राजस्थान में संभाग। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर मैं वर्तमान राजस्थान की करूँ तो ये प्रश्न 2000 आप मान सकते हैं कि 16 का है, तो इसमें तो इजी आंसर आपका 7 ही था। लेकिन वर्तमान राजस्थान की बात करते हैं तो मैं कहूँ तो 10 जिले 10 संभाग हैं। और ज़िलों की बात करते हैं तो 33 नहीं हैं, अब 50 ज़िले हैं। तो इसमें भी थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान में उच्च न्यायालय किस शहर में है। हाईकोर्ट की बात करते हैं तो जोधपुर में है हाईकोर्ट। तांबे की खान पूछे तो खेतड़ी में है, और खेतड़ी राजस्थान के नीम का थाना जिले में आ जाता है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो ये दोस्तों खेजड़ी है, भारतीय धर्म ग्रंथों में जिसे समी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से खारे पानी की झील पूछी आपसे तो पंचभद्रा झील आ जाती है, पंचभद्रा झील। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारहमासी है। तो चंबल है, करेक्ट चंबल आएगा। राजस्थान की प्रमुख जो नकदी फसल है दोस्तों वो आपकी कपास, करेक्ट आंसर कपास रहेगा। उसके बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछे तो जयपुर है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको, जयपुर।
बासमती किस्म है किसकी है? तो बासमती तो चावल की है। वेरी गुड। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के, वैसे तो कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर आ जाता है, अभी अलवर से ही अलग हुआ है, तो अलवर इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर आपसे पूछे तो मैनचेस्टर नगरी भीलवाड़ा है। उसके बाद राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के रावत भाटा चित्तौड़गढ़ का नाम लिया जा सकता है। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मरु महोत्सव की बात कर सकते हो, लेकिन जब भी झीलों की नगरी आपसे पूछे जाए तो उदयपुर करेक्ट रहेगा। झीलों की नगरी उदयपुर है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम की बात करते हैं तो आरटीडीसी का नाम लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क है? तो सफारी पार्क आपके रणथंभौर दुर्ग की बात आ जाती है। मेवाती बोली से संबंधित जिला पूछे तो वेरी गुड, अलवर, अलवर करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो बीकानेर करेक्ट रहेगा, बिल्कुल बीकानेर यहाँ पे। उसके बाद प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध आपसे पूछे तो कालबेलिया नृत्य से रहेगा। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पिथल किसकी कृति है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की रहेगी। उसके बाद मीराबाई के बचपन का नाम पूछे तो आप बता सकते हो पेमल है, कस्बूबाई भी मिलता है। करणी माता का मंदिर राजस्थान के देशनोक बीकानेर में आ जाता है। देशनोक से 35 किलोमीटर, यानी बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर आ जाता है। कंठी नामक आभूषण ये दोस्तों गले के अंदर, बिल्कुल गले के अंदर पहना जाता है। नंबर 3 यहाँ पे। चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य आपसे पूछे तो डिंगल भाषा रहेगी। राजस्थानी साहित्य अकादमी पूछे तो उदयपुर करेक्ट रहेगा, उदयपुर। क्रांतिकारी रचना चितावनीराज चुंगठिया की रचयिता पूछे तो केसरी सिंह बारठ का नाम लिया जा सकता है। बादशाह का मेला तो ब्यावर में भरता है, वेरी गुड सर, ब्यावर। वाला नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का है? तो ये ग्रासिया जनजाति का है। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो नाथद्वारा में वैष्णव संप्रदाय का मंदिर हम कह सकते हैं। सास बहू का मंदिर पूछे तो चौहटन में तो विरात्रा माता का मंदिर है। नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर आ जाता है। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में है, वेरी गुड, चित्तौड़ जिले में है। प्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंध रखती है? तो किशनगढ़ शैली है, करेक्ट, किशनगढ़ शैली है। राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्षों का होता है, सब जानते हैं सर, आप भी जानते हो, हाँ जी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आपसे पूछे तो अजमेर में है, करेक्ट, अजमेर रहेगा। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो चावंड में, बिल्कुल चावंड। उसके बाद बात करते हैं, पहले गोगुंदा थी ना, ठीक है। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो उदय सिंह की, ठीक है, उदय सिंह की। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान कि किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क है? तो दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र है। पटनेर का किला सब जानते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। तो ये BSTC 2016 के पेपर पर हमने डिस्कस किया। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।